हाँ दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट की। पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है जिस नंबर को हम दे रहे हैं। तो जिस भी नंबर को हम दें वो डिलीट हो जाए। तो इसमें कौन कौन से कंडीशंस बन सकती है? पहली कंडीशन, लिस्ट इज एम्प्टी। पहली कंडीशन है कि लिस्ट अगर खाली है। लिस्ट अगर खाली है तो सिर्फ मैसेज देके आपको आगे बढ़ना है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? टारगेट नंबर इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द लिस्ट। और तीसरा कंडीशन है टारगेट नंबर इज द अदर देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अभी फर्स्ट और अदर देन फर्स्ट का क्या चक्कर है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप जैसे क्या है कि मान लीजिए कि अगर हमने पहले अदर देन फर्स्ट देखते हैं। अदर देन फर्स्ट का मतलब क्या? मान लीजिए हमें 30 को डिलीट करना है। तो 30 को डिलीट करना है तो अगर हम 30 को खोजते खोजते 30 तक पहुंच जाएंगे तब 30 को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे आप यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर हैं, फिर 30 पे अगर आप पहुंच गए तो आप 30 को डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो 30 है, 30 का एड्रेस कहाँ पे है? 20 के पास है, मतलब 222 ये जो के पास 30 का एड्रेस है। इसका मतलब कि जब 30 को डिलीट करना होगा तो आप कहाँ पे रुकेंगे? आप रुक जाएंगे 20 पे। इस जगह पे आप रुक जाएंगे, ठीक है। और इसके लिंक पार्ट में क्या करेंगे? इसके लिंक पार्ट में जो इसके लिंक का लिंक है, मतलब ये जो टेम्प के लिंक, तो टेम्प का लिंक कौन सा? ये ध्यान रखिएगा, टेम्प के लिंक का लिंक मतलब टेम्प के लिंक का लिंक पार्ट, ये है ना। तो टेम्प का लिंक क्या हुआ? टेम्प का लिंक हुआ ये। इसका लिंक क्या हुआ? ये, ठीक है। तो उसको डाल देंगे कहां पर? टेम्प के लिंक के अंदर डाल देंगे टेम्प के लिंक का लिंक, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो टेम्प के लिंक में हम डाल देंगे किसको? टेम्प के लिंक का लिंक डाल देंगे। तब ये क्या हो जाएगा? तब यहाँ से 333 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4444 टेम्प के लिंक। तो टेम्प के पास क्या है? इसका लिंक, इसका लिंक का लिंक कितना है? 444, तो 44 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको उठा करके आप इसको उठा करके कहीं रख लीजिए और ये अब कनेक्ट हो गया किससे? इससे कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर को हम डिलीट करने जाएंगे, जैसे अगर हमें 30 को डिलीट करना है तो हमें एक नंबर पहले रुकना पड़ेगा उसके। तो जाहिर सी बात है कि हम जहां पर होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ 111 पे होंगे तो इसके लिंक के डेटा को मैं चेक करूंगा। यहाँ पे होऊंगा तो इसके लिंक के डेटा को चेक करूंगा। तो जाहिर सी बात है मैं अगर यहाँ पे हूँ, पहले पे हूँ, तो मैं दूसरे को चेक कर रहा हूँ, दूसरे पे हूँ तो मैं तीसरे को चेक कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि इस कड़ी में पहला छूट जाएगा कि पहले को, इसीलिए पहले को हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर पहले ही एलिमेंट को डिलीट करना है तब क्या करें, क्योंकि इस वाले केस में जो है पहला नंबर हमारा छूट जाएगा। तो पहले को आप चेक कर लीजिए कि यदि डेटा पार्ट इसी का जो नंबर डिलीट करना वही नंबर है तो सिंपली क्या करना है? हेड को यहाँ से उठा करके आप हेड को यहाँ से उठा करके कहाँ पर रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे और सिंपली आपका डिलीट हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमने पहले से कुछ शायद लिखा था तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं एकदम शुरू से इसको करूंगा, ये मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ये हटा दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास पहले से बना बनाया जो कोड है वो क्या कोड है? इंसर्ट एट लास्ट का कोड है और ट्रैवर्स का कोड है। मतलब हमने ये कोड में पहले भी कई बार आपको समझा चुका हूँ, हमारी वीडियो में है। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो पहले इसको आप एक बार देख करके आए, अदरवाइज आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसको आप एक बार रन करा लीजिए, आप देख लीजिए कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर है क्या। तो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर अभी के लिए है 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग एलिमेंट को डिलीट करने का कोड लिखते हैं। तो हमने लिखा वाइड डेल स्पेसिफिक और हमने नंबर दे दिया कि भाई इस नंबर को हमें डिलीट करना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल बना लीजिए फाउंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? अब यहाँ पे आ जाइए, एक एक करके कंडीशन जो हमने लिखा था। पहला कंडीशन की लिस्ट खाली है। लिस्ट अगर खाली है इसका मतलब हेड अगर नल है। हेड अगर नल है तो हमने कहा भाई बोल दो कि लिस्ट खाली है। हमने कहा स्लैशन लिस्ट इज एम्प्टी। आप मैसेज देकर आगे बढ़ो, यहाँ पर फाउंड कर दो 1। क्यों 1 क्यों किया? फाउंड को मिला तो है नहीं, फिर भी 1 क्यों किया? क्योंकि हमें आगे कोई मैसेज नहीं देना है। अगर लिस्ट खाली है तो कोई मैसेज देने से क्या मतलब कि टारगेट नंबर नहीं मिला, इसलिए मैंने फाउंड को यहाँ पे 1 कर दिया है। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कहता है कि यदि हेड का जो डेटा पार्ट है, अगर हेड का डेटा पार्ट ही हमारा नंबर के बराबर हो तब क्या करें, ठीक है।
अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये इन चीजों को साथ साथ देखना पड़ेगा। ये देखिए साथ में, तो अगर डेटा पार्ट मतलब पहला ही नोड हमारा 10 ही डिलीट करना, तब हम क्या करें, सिंपल सी बात है कि हम टेम्प वेरिएबल के अंदर हेड को डालेंगे और हेड को उसके अगले एड्रेस में मूव कर देंगे। मैंने बताया इस चीज को आपको। तो क्या करें, टेम्प के अंदर आपने डाला हेड को, और हेड को कहाँ मूव कर दिया, हेड इक्वल टू आपने कहा हेड चला जाए अपने अगले लिंक पार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया नम n, और n के अंदर आपने कहा टेम्प का डेटा ये, और फिर आपने फ्री कर दिया किसको, टेम्प को फ्री कर दिया, और आपने यहाँ पे टेम्प को फ्री कर दिया और यहाँ पे फाउंड कर दीजिए 1। आप कह दीजिए कि भाई नंबर हमें मिल गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे कि टेम्प इक्वल टू हेड डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि जब तक लूप चलाइए जब तक कि टेम्प क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। अब मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मुझे 30 को डिलीट करना है तो मैं टेम्प के लिंक के डेटा को चेक करूंगा, फिर टेम्प के लिंक के डेटा को चेक करूंगा, और जैसे ही मिलेगा मैं पिछले वाले नोड पे रुक जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करूं मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि क्या टेम्प के लिंक का डेटा का जो डेटा है वो बराबर है क्या हमारे नंबर के, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर बराबर नहीं होता तब क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया अगले एड्रेस पे जाओ, अगले एड्रेस मतलब टेम्प का लिंक, ठीक है। और बराबर है तब क्या करो, बराबर है तब करो। उसके लिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो 111 तो की वैल्यू कितनी है, 10 है। जब 111 की वैल्यू 10 है तो नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आज ने कहा क्या टेम्प के लिंक का मतलब 111 का लिंक है 222 का डेटा 30 के बराबर है क्या, नहीं। फिर यहाँ पे 222 पे आ गया, इसके लिंक का डेटा 30 के बराबर है क्या, है। तो यहीं पे रुक गया टेम्प। जब टेम्प यहीं पे रुक गया तो अब क्या करना है, टेम्प के लिंक पार्ट में डाल देना है आपको क्या, ये जो टेम्प के लिंक पार्ट में डाल देना है टेम्प के लिंक का लिंक, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या करिए, दो काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है मिल गया है तो एक वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार आर, ये बना लिया एक अलग से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मिल गया, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये 30 मिल गया, लेकिन 30 कब मिला, जब हम 222 पे हैं तब 30 मिला है। तो हमने कहा कि ऐसा करो कि टेम्प के लिंक को आर के अंदर डाल दो तो 30 चला जाएगा आर के अंदर। तो हमने कहा आर इज इक्वल टू क्या, टेम्प का लिंक। अब टेम्प के लिंक पे क्या डाल देना है, इस टेम्प, ये जो टेम्प है ये टेम्प के लिंक पे क्या डाल देना है, आर का लिंक डाल देना है। तो टेम्प का लिंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प का लिंक इक्वल टू हो जाएगा आर का लिंक, ठीक है। तो टेम्प के लिंक पे क्या चला गया, टेम्प के लिंक पे जो 333 यहाँ पे क्या चला गया 444, मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया। अब ये किसके अंदर पड़ा, आर के अंदर पड़ा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर दीजिए फ्री कर दीजिए किसको, आर को, ठीक है। और कह दीजिए फाउंड इक्वल टू 1, और जब मिल गया तो नंबर को यहीं ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका केस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चारों कंडीशन हमारी हो गई। अब चारों कंडीशन के बाहर आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि यदि फाउंड इज इक्वल टू अभी भी 0 है तो आप कह सकते हैं क्या, printf/n गिवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, जो नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डिलीट कहाँ से होगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर से पूरा कोड एक बार दिखाता हूँ, काफी बड़ा कोड हो जाता है ये। मैंने कहा हेड अगर नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी और फाउंड को 1 कर दो। अगर जिसको डिलीट करना है हेड का डेटा पहला ही नंबर है जिसको डिलीट करना है, ठीक है, मतलब पहला जो नंबर डिलीट करना, अगर हेड का डेटा ही है तब क्या करो, टेम्प के अंदर हेड को डाला, हेड को अगले लिंक पे डाला, हमने बताया कि भाई n को डिलीट करना है, या हम इसको भी जरूरत नहीं है, इसकी फालतू लिख दिया, फ्री कर दिया किसको, टेम्प को हमने फ्री कर दिया, ठीक है, फाउंड को 1 कर दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने बताया कि एक नोट पहले ही आपको आकर के रुक जाएगा। तो टेम्प इक्वल टू क्या, टेम्प का लिंक का डेटा अगर नंबर के बराबर है तो आर के अंदर क्या डाल दिया, टेम्प का लिंक, और टेम्प के लिंक इक्वल टू आर का लिंक, फ्री कर दिया आर को, फाउंड 1 ब्रेक, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको समझ में तब आएगा ना जब आप मेरी तरह बॉक्सेस बना बना के चीजों को समझेंगे, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देख लें और समझ में आ जाए। तो बॉक्सेस बना बना के जब आप समझेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने कहा यार मुझे डिलीट करना है किसको, पहले एलिमेंट को। तो मैंने कहा, अब देखिए यहाँ पे ट्रैवर्स यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा कि
डेल स्पेसिफिक, इसको मैंने कहा मुझे 10 को डिलीट करना है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद रिवर्स करके भी हम लोग देख लेंगे कि सब सही है कि नहीं है। तो आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि भाई डिलीट करो, तो डेल स्पेसिफिक में देखिए मैंने कहा, तो पहली बार एलिमेंट क्या था 10, 20, 30, 40। जब मैंने डेल स्पेसिफिक 10 किया तो 10 गायब हो गया, आप देख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 30 भी डिलीट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा कि डेल स्पेसिफिक, और डेल स्पेसिफिक के अंदर मैंने इस बार क्या पास कर दिया 30। जाहिर सी बात है 30 को डिलीट कर देंगे तो बचेगा कितना 20, 40। तो आइए रिवर्स करके हम लोग इसको चेक कर लिया जाए। रिवर्स करके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, आपने सबसे पहले 10 डिलीट किया, तो 10 डिलीट करने के बाद बचा 20, 30, 40। आपने फिर 30 डिलीट कर दिया तो बचा क्या 20 और 40। ये देखिए 20, 40 लास्ट में बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। ये 1 बाय 1 आप एक बार पूरा देख लीजिए, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। डेल स्पेसिफिक में आपने नंबर दिया, पहले हेड को चेक किया, फिर पहला एलिमेंट है, अदर देन पहला एलिमेंट है, और ये मैंने पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ पे लिख डाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और सिस्टम पे करके जरूर देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा लिस्ट को लेकर के। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।